गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ अंतु रावत मैम को। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आज सुबह सुबह आपने दोनों ही सॉन्ग्स जो भजन कहेंगे प्रार्थना कहेंगे बहुत ही अच्छे लगाए, क्योंकि जो कुछ भी है प्रभु की कृपा है। और मेहनत अगर मैं बात करूं, परिश्रम भी बहुत सारे लोग करते हैं जिसके ऊपर लोगों की ब्लेसिंग्स, ईश्वर की कृपा रहती है। वहीं पर ही इस परिश्रम का फल भी मिलता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड मोड में तो हर चीज के लिए हर समय रहना चाहिए। अ, मतलब जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मौके खोजने चाहिए ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। बोलते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए फील के साथ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल थैंक यू कहना नहीं है, फील करना है। तो आज इतना आप जलाए, मैं एक्चुअली अपने आप को थोड़ा और अनुशासित कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सुबह सुबह निकलना रहता है 6:15 के आसपास। जी। तो आई एम गेटिंग मोर डिसिप्लिन ताकि मैं सेशन में कैमरा ऑन कर सकूं। कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ, इसका मुझे बड़ा अफसोस रहता है। तो अभी और डिसिप्लिन कर रही हूँ, आने वाले 2-3 दिन में डिसिप्लिन हो जाऊंगी। कैमरा कम से कम 15-20 मिनट तो ऑन रहेगा। तो स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट लीडर एलवी बर्मन सर, स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच संजय सर। और आपने मैं तो एक ही सॉन्ग सुन पाया था, और फर्स्ट में क्या सॉन्ग चला मुझे नहीं मालूम, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। और लेकिन ये जब ग्रेटिट्यूड का आपने सॉन्ग किया है, इससे एक चीज तो बड़ी कंफर्म है कि जो हम अभी अभी लेटेस्ट सीख करके आए हैं एसटीएम में, कम से कम इसको तुरंत तुरंत से सुबह सुबह इसको लगातार ग्रेटिट्यूड मोड में लेके आता है और याद दिलाता है कि हमें उन हर एक चीजों के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड में रहना ही है। और ये जो सॉन्ग है सर, ये हमें ग्रेटिट्यूड ही सिखाता है। तो अगर ये सॉन्ग लगातार चलेगा तो मुझे लगता है कि हमेशा जो एसटीएम में हम होते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है, हम सब कुछ शुरू कर देते हैं करना। लेकिन जैसे ही कुछ दिन धीरे धीरे जब बीतते हैं तो वो धीरे धीरे या उतना अट्रैक्टिव, जितना हम लिखते हैं, हम सोचते हैं, जितना हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, वो उतने मात्रा में नहीं रह पाती है। लेकिन जो आप ये सॉन्ग जब आप लगाते हैं तो ये तुरंत से करेक्ट कर देता है सब। और वो उतनी ज्यादा जो पावर हम वहां से जनरेट करते हैं, जैसे यहाँ भी सुबह सुबह वो चीजें बिल्कुल तरोताजा जाती है। तो थैंक यू सो मच। ये जो सॉन्ग है सर, इसको हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कंटिन्यू जरूर रखें सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी सो मच। जी सर, जी सर, स्वागत। चलिए लीडर्स, आज आ, फिर से एक बार कोशिश की जाएगी कि एसटीएम में हम लोग जो लेकर आए, जिससे हमारे जीवन में आ, खुशियां ही खुशियां हैं, जिसकी वजह से हम आज अपना सर्वश्रेष्ठ करने की सोच पा रहे हैं। वहां से जो जो लोग लेकर आए हैं, कुछ निर्णय किए होंगे उन्होंने अपने जीवन में बदलाव के, हम उन सब साथियों को सुनेंगे जो इस बार 26, 27, 28 इस बार एसटीएम में होके आए हैं। कृपया वो लोग हैंडरेज करें। 26, 27, 28 में जो लोग होकर आए हैं, सिर्फ वही लोग हैंडरेज करें, क्योंकि मैं जानता हूं सभी लोग करके आते हैं, लेकिन इस बार आज का मौका हम उन्हें देने जा रहे हैं जो 26, 27, 28 अप्रैल में होकर आए। कृपया बहुत जल्दी हैंडरेज करें, जिससे हम उनको सुन सके। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को बुलाना चाहूंगा। स्वागत है डियर सर। सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे। अगर ये सेशन आप कंटिन्यू करेंगे तो मजा आएगा। थैंक यू सर। मैंने तो आपको इस मारे बुलाया था, मैं आपको बीच बीच में देखता रहूं आपने क्या मिस करा है। आप 26, 27, 28 में आने की बात कह रहे थे और किसी वजह से नहीं पहुंच पाए। जी।
तो मैं वहां से जो लेके आया हूँ, वो जब मैं आपको दिखाऊं तो आपके चेहरे पे वो फीलिंग देखना चाहता था मैं, इसलिए बुला रहा था। नहीं नहीं भाई, मैं आपके साथ हूँ। मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जल्दी जल्दी हैंडरेज कर लीजिए, जिससे हम लोग लास्ट से लेकर चलेंगे, और फिर बाद में और किसी को ओपन नहीं करेंगे जिन लोगों ने हैंडरेज अभी नहीं किया होगा। सर, जो लोग सर 27 सर सबसे पहले तो लेटेस्ट। आप अपनी ना लोकेशन चेंज करिए सर, आपका नेट थोड़ा दिक्कत कर रहा है आज। ओके 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 सर, जी ओके सर। सर, ओके। तो 25 लोगों ने हैंडरेज कर दिया है सर। जी। अब हम लास्ट से चल रहे हैं, और कोई बचे हो तो बताएं, उसके बाद फिर हम कवरिंग करेंगे नहीं। बाद में जो लोग हैंडरेज करते हैं फिर वो, उनके लिए हमारी अभी से सॉरी है। विवेक सर ने क्या कहा था वहां पर, कि अभी मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं कि फोन हॉल में ना हो, बाद में आप लोग हाथ मत जोड़िएगा। तो अभी मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ, हैंडरेज कर लीजिए। बाद में आप जो चिट्ठी लिख लिख के डालते हैं ना, मुझे मैसेज करते हैं, मैं पढ़ना जानता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ जैसे लिखा पढ़ा होता है, मैं सिर्फ लिखा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ आप जो लिख के भेजते। चलिए सर, वेरी गुड, मेरी इस एप्लीकेशन पे फायदा मिला कि आप 34 लोग आ गए। चल, तो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। आइए, सुशील जी। हेलो सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम उमा है। मैं करारी कौशाम्बी से रहने वाली हूँ। मैं बीटी में स्टूडेंट हूँ और मेरे गार्जियन मिस्टर अविनाश पांडे सर हैं। मैम मैम सबसे पहले अपना कैमरा सही कीजिए। सॉरी सर, नहीं ऐसे क्या? नहीं सही नहीं, आप इतनी सी दिख रही थी हमें। सॉरी सर, अब दिख रही हूँ। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल फिट है जी। सर सर मैं अभी 26, 27, 28 वाला जो एसटीएम हुआ था, मैं उसमें गई थी। उसमें जाने के बाद सर मुझे लगा कि पहली बार मैंने जिंदगी में कुछ चीजें सीखी हैं, और जो चीजें मैंने सीखी हैं उसे मुझे अप्लाई करने में क्या फायदा होगा। क्या अभी तक पॉइंट लगता सीख था के आए, कि कुछ पॉइंट बताइए मैम। सर मैंने वहां पे ये चीज सीखा कि सर ने ये सब बोला था कि हम करना तो चाहते हैं, मतलब चाहते हैं लेकिन करते नहीं उसके बाद। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये चीज हमारे साथ हो जाए, हमें बड़ा सा घर मिल जाए, हमें बड़ी सी गाड़ी मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन हम चाहते हैं, करते नहीं उसके बारे में। हम्म। सबसे सर बड़ी पॉइंट ये चीज मैंने सीखी है। और सर जो मैं सोचती थी, सोचा करती थी कि अरे हो जाएगा, लेकिन मैं उसे लिखती नहीं थी। नहीं, ये सीखा क्यों नहीं कर पाते? सर उसके लिए शायद वही सब जो सर ने कहा था कि हम टालने की आदत से मजबूर होते हैं, कि हम आज नहीं कल करेंगे, तो ये टालने और की आदत को और डीप में जाइए कि वो टालने की आदत, यहाँ तक तो हम सबको सब पहले से पता है कि हम लोग ना जी सर। रोज निर्णय करते हैं कि हम कल से टहलने जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन जाने के बाद नहीं जा पाते। तो जी उन्होंने सर। ये जी सर। समझाया था कि हम क्यों नहीं जा पाते। आपने उस पॉइंट को लिया। आ, सर वो पेन हम नहीं सहना चाहते हैं, मतलब चलिए, कि इसमें हमारा इसमें माइंड। इसमें और डीप जाइए, जो भी नोट बना के लाई थी उनको फिर से पढ़िए, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िए। आपको एक बहुत प्यारा पॉइंट इसमें और मिलेगा जो आपकी मदद करेगा। उन्होंने कहा था, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये यस बातें सर, यस करना सर। और उसको बातें तोड़ना, जैसे और लोग जानते हैं, वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी जानता है, और वो हमारी बातों को हल्के में लेता है। अरे जा, अरे तुम्हारी बस की नहीं, अरे देख लिया। यस सर। जी सर। जी सर। तो हाँ अब ये हमें चीज। क्या करना है, उसका तरीका बताया था उन्होंने। जी हमें सर। छोटे छोटे कमिटमेंट करके उन्हें पूरा करना है, जानबूझकर, जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चले कि हम अब वाले नहीं रहे, अब हम अब जो कमिटमेंट करते हैं उसे हम पूरा करते हैं। जी ये सर बोला था। बिल्कुल, हाँ ये चीज हमें अपने तो सब। इतना ज्यादा डीप जाया करिए। एसटीएम, आप जानते हो, ये ईश्वरीय कोई ऐसी हम पर अनुकंपा है
जो हमें मिल रहा है जी सर, एसटीएम, जी इतनी सर, डीप बिल्कुल। जाके हम लोग पूरी पूरी जिंदगी चले जाते हैं, हमें कोई ना बताने वाला मिलता है ना हम कोई सोच पाते हैं। चलिए जी सर, जी सर, जी चलिए सर, चलिए, थैंक यू सर। आ जाइए अब ब्रजेश साहब। ब्रजेश गुड सर, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर गुड सर, मॉर्निंग टू स्वागत हंड्रेड है पीवी सर। पर डे सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। लव यू सर। और सर दो बातें सर बातें तो कई सीखे, लेकिन उसमें से सर दो जो मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। सर पहला सर कि हम लोग हमेशा दोष देते थे कि ये डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, ये मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो सर शीशा साफ करने से बेहतर है पहले हम अपने चेहरे पे अगर धूल लगी है तो चेहरे का धूल साफ करें सर, ना कि शीशा साफ करने का प्रयास करें। फिर ऑनलाइन ऑफलाइन रहें। दूसरा चीज सर कि कॉन्शियस माइंड से जो हम करते हैं उसको इतना प्रैक्टिस करें कि वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाए, जिससे कि उसके लिए हमको फिर सोचना ना पड़े, हमको बहाने ना बनाने पड़े। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत चीजें मिली सर। आपका भी थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच सर। धन्यवाद। आपने जो वीडियो भेजा उसको मैंने पाँच छह बार देखा, और मैंने खुद होकर भी डांस मारा एक बार और। थैंक यू सर। जी। बहुत बढ़िया डांस करते हैं सर आप, ये हम हाँ लोग मैं को वहां पे देखने को मिला। थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू। जी क्रांति जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सर हमारा शरीर खुद बहुत सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरा माइंड होता है। सबसे बड़ा मोटिवेटर मेरा माइंड होता है। जो हम अपने माइंड से सोचते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, इसलिए हमेशा पॉजिटिव इसलिए आप हर वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जो अपने दिमाग से सोचते हैं। इसलिए आप जो है हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए। जो सुबह सर अपने विजुअलाइजेशन करने के लिए सुबह सुबह जो बताया है, जो वहां बताए हैं उसको उठ के तुरंत करिए, सोते समय करिए। लास्ट में जो आप रात में सोते जाते हैं उसको जरूर करिए उस समय। ग्रेट। भाई जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो एसटीएम करके आए हैं या एसटीएम करके नहीं आए हैं, अगर वो हमारे इन सब दिग्गजों से जो ये लोग बोल रहे हैं ना, 3 दिन में अपने लिए जो निर्णय करके आए हैं वो बोल रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़े निर्णय है। अगर ये नोट बनाते रहेंगे अमृत बरस रहा है ये अमृत, इसकी वैल्यू को समझिएगा। खाली इस चक्कर में मत रहिएगा कि मेरा नंबर कब आएगा। अरे ये नंबर आप ही के आए हुए हैं। और मेरे जो साथी हैं, कोस्ट हैं, मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगा, ये जो और लोग भी बाद में हैंड रेज कर रहे हैं सब इनके हैंड डाउन करने में मेरी मदद करें। और वहाँ सर वहां जाने के बाद हमने एक कमिटमेंट करके आया, जो हम लगभग 20-25 साल से खैनी खा रहे थे। जी वहां जाने के बाद हम आए हैं, मगर अभी आज तक कभी जान पे रखे नहीं वेरी और गुड, छोड़ दिए। बहुत बढ़िया। मेरे साथ में भी एक गए थे, उनकी खैनी का पैकेट मेरे चलाने रखा हुआ है। बोले मैं फेंकता तो हर बार था, लेकिन मैं अगली बार खरीद लेता था, इस बार मैं फेंकूंगा नहीं, आपको दे दे रहा हूँ सर। तो वो उन्होंने मुझे दे दिया, मैं भी रखे हुए हूँ, और उसको मड़वा के रख दूंगा यहाँ पर कि एक ने खैनी छोड़ी 30 साल बाद छोड़ी, ये रखी हुई है आखिरी खैनी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कहाँ मिलता है दुनिया में ऐसा यार। गुड यार, बहुत बढ़िया भाई। क्रांति सौरभ जी आइए। सौरभ साहब। वेरी गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे सर। नाम सौरभ पोर्ती, सरगुजा छत्तीसगढ़ से सर। सर ये मेरा सेकंड एसटीएम था सर। कहीं ना कहीं मुझे भी ये लग रहा था कि पहला एसटीएम जैसे हुआ था जो पंचमढ़ी में लास्ट ईयर हुआ था सर, सेम वैसे ही करके होगा करके भी एक मैं पहले से ही सोच करके रखा था सर। लेकिन जब वहाँ गया तो सर ना जाने क्यों, लेकिन चीजें वही थी सर, लेकिन लेने का तरीका कुछ नया था, ऐसा लग रहा था। सारी चीजें नई बताई जा रही हैं करके, और वहाँ पे अपने आप को जीरोलाइज किया सर, और फिर से एक नया परिवर्तन किया सर। कई बार जैसे लास्ट टाइम मैं सर डिसीजन भी लिया था कि ऐसे ऐसे आदतें डेवलप करूंगा या ये सुधार करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सर वो भी फिर से मिस कर गया था। और कहीं ना कहीं 1 साल का लगभग गैप रहा सर। तो खुद को भी ये मतलब पता ही नहीं चला सर कि कैसे 1 साल गुजर गया, और मैं फिर वही स्थिति में साथ जैसे पुराना था। और फिर मैंने डिसीजन लिया सर कई सारे सुधार करूंगा करके,
और एक चीज यही नोटिस किया सर कि जैसे मैं अपने खुद का डिसीजन का ही रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड मेरा भी रिस्पेक्ट कहाँ से करेगा। और ये चीज पता चला सर कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मेरे खुद के माइंड के ऊपर से ही लेता हूँ, या मेरा शरीर जो करता है वो मेरा ही डिसीजन से ही करता है सर। और कई बार हम लोग किसी और को ब्लेम करते हैं कि नहीं टीम वर्क करेगा या कोई और हेल्प कर देगी, या अपने खुद के सिचुएशन का सर जब हम चाहे जहां भी स्थिति में रहें, जिस भी माहौल मतलब स्थिति में रहें सर, हम किसी और को दोष देते हैं सर कि आज ये मतलब आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये उस वजह से हुआ, या सिचुएशन के हिसाब से रहा, या मम्मी पापा की वजह से रहा, या अगर वो हो जाती तो मैं और अच्छे से कर पाता, या अपलाइन सपोर्ट कर देती तो और अच्छे से कर पाता। या चाहे स्थिति व्यवसायिक हो सर, या सामाजिक स्थिति हो, या किसी से रिलेशन की स्थिति में हो, ये मेरे ही ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको अच्छा रखूं या उससे खराब रखूं। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ऊपर है सर। जैसे अभी सर ने बताया कि हम चेहरे तो मतलब चेहरे पे गंदगी जमी है लेकिन शीशा साफ करते रह गए सर, ये एग्जाम्पल में परफेक्ट बैठता है। और काफी सारी चीजें नोट किया सर। बाकी थैंक यू सो मच सर। और एक बहुत चीज सर, जैसे हम लोग आते वक्त सर वृंदावन में उतर गए, कुछ लोग दिल्ली हेड ऑफिस गए हुए थे सर। तो कल मैं यही नोटिस कर रहा था सर कि मैं हेड ऑफिस मिस कर गया करके। बाकी 3 बजे सर हेड ऑफिस के भी दर्शन हो गए, तो हाँ, विवेक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत थैंक यू सो बढ़िया, मच सर। बहुत 2.5-3 साल में पहली बार मुलाकात हुआ था सर, बहुत तो बिलीव और स्ट्रांग हो गया सर कि वेस्टिज क्यों करना है करके। थैंक यू सर। वेलकम। हमारे जो साथी लेट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि कृपया हैंड रेज ना करें। हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमारे साथियों को मेहनत करनी पड़ रही है आपके हैंड डाउन करने में। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये हैंड डाउन क्यों हो रहे हैं। ये एक टाइम था, शुरुआत में हम लोगों ने मौका दिया था, जो लोग टाइम पर एंट्री कर चुके हैं सिर्फ वही लोग इसमें आज अपनी बात कहेंगे, और उन सबके हैंड रेज हो चुके हैं। तो कृपया आप बेईमानी कतई ना करें, ठीक। आप साजन जी आइए। मैं कौशाम्बी से बोल रहा हूँ सर जी। जी हमने जो गए थे वहां से बहुत कुछ सीख के आए सर। सर जी बोले थे, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो आप आपसे भी ज्यादा परेशान था और जो आज अपनी लाइफ को बनाने में सक्सेस है। अगर सफल व्यक्ति को के बारे में सोचकर उसके प्रति चले तो हम भी सफल हो सकते हैं। आपने ये सीखा? जी सर। तो इसे पढ़ के क्यों बोल रहे हो? ये सीखा तो ये तो मन से बोल दो यार। यस सर, थोड़ा इसको तो इस बात को तो अलतर बल में बता लो, इसे भी पढ़ के बोलोगी भाई ये सीखा। क्या सीखा? वो तो याद नहीं आ रहा। ऐसा करो, पढ़ ले रहा हूँ जी सर, मैंने क्या सीखा, ये भी पढ़ना पड़ रहा। जी। कमाल करते हो। अंतर मन की आवाज सुनना चाहता हूँ आज मैं ना। पढ़ के नोट बना के तो हम लोग इतने इतने लाए, हम उस पर ग्रंथ लिख सकते हैं, है? और लक्ष्मण भैया तो लिखने के एक्सपर्ट हैं। पता नहीं आज उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है इस पर, है? ये ओप्पो लिखे घूम रहे हो लक्ष्मण भैया, समझ जाओ तुम, है? गलती करने का अधिकार नहीं है, सब पे सबकी नजरें रहती हैं आप पे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी आइए, मधु जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वहाँ सर वहाँ जाकर तो हम पहली बार गई थी, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने खूब एंजॉय किया। हमने यह सीखा कि अगर अपने जीवन को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलना है, और 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 बोलिए बोलिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और हमारे सर ने जो बताया कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव में बिल्कुल ना रहिए, और हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो आपने अपने आप से कमिटमेंट किया, ये जो सीख के आई है यही करेंगे। चलिए, प्रभात सिंह जी आप आइए। गुड हाँ, मॉर्निंग आपने जो सर। मैसेज लिखा है मैंने उसे पढ़ लिया था। आप आपका मैंने देखा भी था एंड्रेज पहले भी। जी बोलिए। जी थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर एसटीएम में सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन बताना लिमिट में ही है यहाँ सर।
सर क्या बयान करें कि क्या सीखा, लेकिन पॉइंट तो बताना है सर। जैसे बता एक दीजिए पॉइंट बस। में मैंने सीखा कि जिंदा है तो जिंदा लोगों जैसे काम करिए ना। पशु पक्षी वाले जो नेचर है वो उस मोड में रहेंगे तो आप में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रह जाएगा। तो वो सर मैंने सीखा। दूसरा सर, ब्लेमिंग मोड, मतलब अगर मैं नहीं कर पा रही तो उसको जिम्मेदार मैं दूसरों को ठहराने में मतलब लगी रही कि मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ, उस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो ये भी मैंने सीखा यहाँ कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है, यहाँ जो मेरी क्षमता है उसको पहचानना है। अ, यानी हम फिजिकल को आगे रख के हम अपने मानसिक जो शक्ति है उसको नहीं पहचान पाते। मुझे अपनी मानसिक क्षमताओं का दोहन करना है और उसको उस तरह से सीखना है। जैसे अरुणिमा सिन्हा मैम के बारे में सर ने डिटेल में बताया तो मेरी मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ यस, ये तो इस तरह से तो मैं भी कर सकती हूँ। इन्होंने इस कंडीशन में ये काम किया है तो मैं तो उनसे बहुत लाख गुना बेहतर हूँ। तो सर ये सीखा मैंने, बहुत सारे पॉइंट मैंने बनाए हैं। अभी मैंने जल्दी मतलब जो भी चीज मैं बता पा रही हूँ वो मैं आपको बताया है, और बाकी तो और बहुत सारी चीजें सीखी है सर। इमोशनल हो रही हूँ सर। नहीं, इमोशन का वो सेशन ही ऐसा है कि हम इमोशनल सभी हो जाते हैं, और इन इमोशन को बनाए रखेंगे अगर हम, तो हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर जाए। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। राम सजीवन जी आइए। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर सबसे पहले मेन पॉइंट मैंने सीखा सर, सफलता और असफलता के कारण खुद हम हैं, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं है सर। हम चाहे जो भी मोटिवेट हो जाए, जितना भी मोटिवेट हो जाए, उस पर काम हमें ही करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। चाहे जितना नॉलेज ले ले सर, जब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत अच्छी भी लग रहे हैं आप। थैंक यू सर। राधे रमन जी आइए। गुड मॉर्निंग 200 पीवी सर। गुड मॉर्निंग डियर सर। राधे रमन सिंह सर। वहां जाने के बाद बहुत 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 बदलाव आया और बहुत कुछ सोचा है मैंने। इसमें से एक तो नेचर के साथ जो है मतलब अपने आप को कनेक्ट करके रहना है। जैसे दिन भर में पशु पक्षी जिस तरीके से रहते हैं, टाइम से उनका खाना पीना, और रोशनी जैसे ही खत्म होती है वो जो है खाना पीना बंद कर देते हैं। और नेक्स्ट जो मेरे साथ नहीं हो रहा था, मैं डिसीजन तो हर चीज का बहुत लेता था कि मुझे इस महीने का ये गोल है, ये गोल है, लेकिन उस डिसीजन का रिस्पेक्ट नहीं कर पाता था मैं। तो ये सीखा कि जो भी डिसीजन हम लें उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। सुनीता यादव जी आइए। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड 200 मॉर्निंग, पर डे वेरी सर। गुड मॉर्निंग यादव सर। जी जी जी। हम लोग तो साथ में थे ही सर, और काफी चीजें सीखने को वहां मिली ही। और सीखने की क्या बात है, जहां अमृत वर्षा ही हो रही थी पूरा समुद्र में, हम लोग तो मान लीजिए छलांग लगा रहे थे, सारी चीजें वो एक्वायर करने का प्रयास तो किया ही गया सर, और काफी चीजें वहां से सीखा गया। हम दोनों लोग साथ में ही गए थे सर, और मुलाकात भी आपसे हुई, और सभी सारे गुरुजनों से मुलाकात होने के बाद काफी कुछ चीजें गुड सीखने को मॉर्निंग मिली। सर। हमने वहां पर सिर्फ एक पॉइंट ये सीखा कि जो हम लोग सोच रहे थे, बार बार करने के लिए ठान रहे थे, बड़ा संकल्प अपने से कर रहे थे, कमी इसमें थी कि उसको लिख करके विजुलाइज नहीं कर रहे थे सर। उसको लिखिए पर डे और विजुलाइज कीजिए, वो चीज होने लगती है, 100% होने लगती है। अब की बार सर मेरा दूसरा एसटीएम था, बहुत चीजें मैंने सीखी। अब की तो मैंने जो खाना है उसे करके रहेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत ग्रेट। सिंधु जी मैम। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्वागत। सिंधु मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीएम जाके तो सर एकदम मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी वहां के बारे में सोचते हैं। और सर वहां पे मैंने ये अपने आप पे अप्लाई करने की सोची है कि अपने आप को हर तरह से मजबूत करना है। पहले अपने आप को मजबूत करना है, उसके बाद ही लोगों पे काम करना है। क्योंकि सर बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर हैं, हम बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, और सामने वाले से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो करे। तो सर अपने अंदर झांकना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब जान रहा है
कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो हमारे अंदर कमियां हैं उसे मुझे दूर करना है। वो दूर करने के बाद जो मैं करूंगी वही मैं बोलूंगी लोगों से कि आप ये करो, क्योंकि मैंने देखा है सर जो करते हैं वही बोलते हैं। हर चीज सर करते हैं उसके बाद हमें बताते हैं, तो हमें भी सर थोड़ा थोड़ा करके करना है, लेकिन करना वही है और जो करेंगे वही बताना है। तो सर अपने आप पे बहुत बदलाव की जरूरत है, बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। ये चीज मुझे अपने आप समझ में आई अंदर, और वो धीरे धीरे मैं पूरी करने की सर पूरी कमिटमेंट कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें, लिखना है, डाटा मेंटेन करना है, अपने सेहत के लिए एक्सरसाइज करना है। करना है बोलने से नहीं होगा, उसे हमें नियम से करना है, क्योंकि आज हम करें नहीं करें तो नियम हमारा नहीं बन पाता है सर। हम बहुत अपना जो डिसीजन लेते हैं उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, और वो सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि ये तो ऐसे बोलती रहती करती कुछ नहीं है। तो उसको हमें अप्लाई करना है सर, बहुत मजबूती के साथ। बहुत बढ़िया। आपने अभी ये जो डाटा मेंटेन वाली बात की, ये कमी मेरे अंदर भी है, लेकिन मैंने इसको दूर करने के लिए सबसे पहले इसी को लिया कि पहले लिया, और अपनी टीम का जो शाम को मैं बैठता हूँ ना, तो अब जी मैंने सर। बहुत शाम को उनको कोई भी ज्ञानबाजी खत्म। अब शाम को हम जी सब बैठ के अपनी अपनी डायरी खोल लो भैया। अब और कुछ कर ही जी नहीं रहे, शाम को जो कुछ होगा सुबह ही होगा। शाम को तो हिसाब किताब लाओ, क्या क्या लेके आए हो, आओ ठाकुर आओ, क्या लेके आए। सर, लिखा पढ़ी में हम लोगों की बहुत कमजोरी है, हम लोग उसको मेंटेन नहीं करते हैं। तो हम जब अपने लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैंने लिखा है, तब वो लिखेंगे। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ये बात सर समझ में आ गई है। और यहाँ तक कर लिया कि जैसे अभी हम अभी मॉर्निंग सेशन में बैठे हैं, तो मैंने उसमें नोट कर लिया सुबह मॉर्निंग सेशन और क्या चल रहा है यहाँ पर आज मॉर्निंग सेशन में, ये भी मैंने नोट किया। अपने आप को, अब दिमाग को ये डालना चाहता हूँ, तो बहुत बढ़िया बात जी आप। जी ग्रेट। सर। राजपूत साहब आइए, राजपूत गुलाब सिंह जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव मिले हम लोगों को, और विवेक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको जीवन भर लाइव मिलेंगे, आपको चिंता मत करें आप। जी सर, जी सर। जी सर मैंने सीखा कि जो हम लोग विजुलाइज नहीं करते थे वो चीज मैंने सीखा। और जब मैं पुरानी दुनिया में गया लिखते लिखते, तो सारे लोग जो वहां पे बैठे थे रो रहे थे। सर वो चीजें मुझे बहुत वो लगा कि मैं कभी अपने जिंदगी की पिछली जो जिंदगी चल रही है उसके बारे में मैंने कभी विजुलाइज नहीं करते थे। वो जब कराए थे 5-7 मिनट के लिए और सारा हाल रो रहा था सर, तो वो चीजें गजब की थी। मुझे वो चीज बड़ा बहुत पेन का जो जो पेन हुआ अंदर लोगों को, वो सर मुझे बड़ा मजा आया देखने में कि वो पुरानी जिंदगी क्या थी और बाकी जो नया हमने लिखा उसमें क्या खुशहाली थी। ये चीज नहीं सोच पाते थे सर हम लोग। और मैंने दूसरी चीजें सीखी कि सारा मुझे जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा, मैं किसी के सहारे में रहता हूँ, ये गलत बात है। तो थैंक यू सो मच सर, समय देने के लिए धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद, आपने समय से एंगेज किया। जी आइए शैलेंद्र जी। सर गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर आपसे मिलकर मुझे वहाँ बहुत खुशी हुई। अब कभी हम लोग ऐसे देखते थे वीडियो में, वहाँ लाइव सर एसटीएम की बात। जी सर। जी हाँ सर, एसटीएम से हमें इतना कुछ सीख मिला जिसके लिए यहाँ कुछ भी अगर हम बोल दें बिल्कुल समुद्र की एक बूंद के समान। सर पूरी आपकी एंटायर टीम की और विवेक सर का जय हो। सर एक विवेक सर बिजनेस कोच नहीं है, लाइफ कोच नहीं है, एक भगवान के भेजे गए फरिश्ते हैं। वाह, that's great। सर मैं सुबह 50 लोगों को विजुलाइज कराता हूँ। कुछ लोग मेरे बिजनेस के भी लोग हैं और कुछ लोग अदर लोग हैं। सर वो चीज मैं सुबह विजुलाइज कराता हूँ, वो चीज और हमें मिल गई जो लोगों के जीवन में एक अलग जीवन ट्रांसफॉर्म करने का मुझे मौका मिला। और सर मुझे वहां सीखने का ये मौका मिलेगा कि ये संसार एक अपना परिवार है सर। सर वहां मानवता की बात बता रहे थे कि अगर हमारे जीवन में स्पिरिचुअल जुड़ा हुआ है तो जीवन है। सर बिजनेस के साथ साथ उन्होंने जीने का तरीका बताया सर।
और सर सीखने की बात करें तो उनसे मैंने एक ही चीज सीखा। उन्होंने कृष्ण की बात बता रहे थे अर्जुन की, जब अर्जुन के गीता में ज्ञान दे रहे थे अर्जुन जी को कृष्ण जी कि नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चनम न सोचता मारुत। हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूँ। देख, मैं जो जो मुझे तू देख रहा है, जो मुझे सोच रहा है, समझ रहा है, वो चीज मैं नहीं हूँ। तू अपनी धनुष उठा, तेरा कर्म है, तू लड़, सब कुछ हो सकता है। वहां से मैंने एक चीज अपने आप को कनेक्ट किया सर, कि हमें परफॉर्मर बनना है। परफॉर्मर बने बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हम बहुत बढ़िया, बहुत ब्रॉन्ज हो, सुंदर। सिल्वर हो, 8% ग्रेट। परफॉर्मर बनना होगा। और मैं कमिटमेंट किया, एक बात का नारा होगा, 1000 पीबी हमारा होगा। एक बात का नारा होगा, 1000 पीबी हमारा होगा। पूरी टीम ट्रांसफार्मर में गिर दिया और पूरी टीम हमारी नारा बोल रही है। और बहुत जब भी बढ़िया, मैं बोलूंगा कमिटमेंट कि 30 लोगों के साथ बैठूंगा, 30 लोग के साथ बैठूंगा, 30 लोग के साथ बैठूंगा। थैंक यू बहुत वेरी मच बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए जितेंद्र साहब, आइए। गुड मॉर्निंग टू 100 पी बर्थडे सर। वेरी गुड वहां मॉर्निंग। पर वहां पर समुद्र में जैसे समुद्र मंथन चल रहा था, वहाँ अमृत ही अमृत निकल रहा था। वहां पर हम जो ले पाए ना, वो ये कि हमें जो आज जो हम हैं वो अपने कर्मों से हैं, और जो आगे बनेंगे वो अपने कर्मों से ही बनेंगे। तो जो हम सोचते हैं और जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही बन जा रहे हैं। तो हमें हमें यहाँ पर अपने जीवन में निगेटिविटी को हटाना है और पॉजिटिविटी लानी है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव लगातार होते जाएंगे, विचारों में हमारे पॉजिटिविटी आएगी, हमारी आदतों में आएगी, तो वो ही धीरे धीरे हमारा निकलता रहेगा। और जीत और हार हमारे दिमाग से है, अब मस्तिष्क में होती है। अगर हम मस्तिष्क में जीत क्यों डालेंगे, मुझे जीतना है, तो जैसे अभी बताया मुझे परफॉर्मर बनना है, और जो हमने लक्ष्य लिया है, तो लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमारे पास और रहता ही नहीं है। बनाया विजन बोर्ड हमने बनाया, वो उसको देख ही नहीं रहे हैं। तो अभी तक जो विजन बोर्ड पहले बना रखा था बाद में हटा दिया, विजन बोर्ड बनाना है। और जो जीवन में सोचा है वो पाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्शियस माइंड को ज्यादा ट्रेन करना है। और जो डिसीजन लिया है कॉन्शियसली ये समझ जाए कि ये मानने वाला नहीं है, तो लगातार जैसा हम मतलब सबकॉन्शियस सोचता है ये तो मानने वाला, अभी डिसीजन लिया कल को छोड़ देंगे। तो लगातार कॉन्शियस से जो लिया गया डिसीजन है उतना ज्यादा करते रहो डिसीजन पे अमल, कि वो भी समझ जाए ये मानने वाला नहीं है, तो सबकॉन्शियस उस चीज को लगातार पूरा करता चला जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत सारा। आइए दीपक वर्मा साहब। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पी पर डे। दीपक वर्मा पीलीभीत से। और एसटीएम से बहुत शानदार सीखने को मिला। हमें वहां पे मिला ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान को कैसे पढ़ाना और विज्ञान कैसे काम करता है, ये हमने वहां पे सीखा। और विज्ञान वो जो अंदरूनी है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, 2 साल से गैप हो गया। एसटीएम पहले जाता था, सो जब पहले जाता था तो मेरे लिए वो चीज जैसे काम करती थी, इतनी फास्ट काम करती थी, अगर मैंने सोच लिया ये काम होगा 1 महीने में, तो वो एक था। अगर मैं बैठे बैठे मुझे 10,000 की जरूरत है, तो सर आज मुझे 10,000 मिल जाते थे। ये विज्ञान ऐसे काम करता था। वहां से मैंने बुलेट कार, जो विदेश यात्रा पहुंचा वहां तक। 2 साल के गैप के बाद कहीं ना कहीं वो माहौल का हिस्सा बन गया, पूरी बॉडी एक अलग तरीके से काम करने लगी। और इस प्रोग्राम का फिर से मैं इंतजार कर रहा था, जैसे मिले तैसे जाऊं। सर जैसे मिला तब से जैसे तैसे मैं पहुंच पाया, और फिर से वो विज्ञान सर मेरे लिए काम करने लगा है। कल से ही वो विज्ञान मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे घर पे आज मेरी सिस्टर की लगन है, और सर मैं बहुत अरेंज करके गया था एसटीएम के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर वो विज्ञान मैंने काम किया तो पैसे भी आ गए थे, और तब से ही वो विज्ञान काम करने लगा। बहुत बढ़िया। बकाया सर अपने आप को बहुत सारे कमिटमेंट मैंने लिए हैं कि किस तरीके से बदलना है। और जिसको भी हीमोग्लोबिन की कमी हो, वो संजय सर से मिल ले, तो सर इतना मजा आता है सर। उसका आधा तो हीमोग्लोबिन बिना आयरन कैप्सूल खाए हुए पूरा हो जाएगा। मैंने बहुत आनंद लिया, बहुत कुछ सीखा सर। तो बहुत थैंक यू सर। एक एक आप और विचार अपना डेवलप कर लीजिए कि जितने लोग ये मॉर्निंग सेशन में बैठते हैं, इस बार इन पर कृपा बनाए, क्योंकि आपका तुरंत सुन लेते हैं भगवान, तो यार इनको भी कुछ फायदा कराया करो। बहुत भोले भाले लोग हमारे साथ में हैं, ये भूल जाते हैं। ये जैसे सेशन से गए उसके बाद इन्होंने दुकान अपनी बंद करी, मोबाइल बंद होते ही इनको लगता है शटर डाउन। अब ये रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं, ये परफॉर्मर भी नहीं बन पा रहे। ये नहीं तो हमारे पास में इतने परफॉर्मर होने चाहिए कि हमें हैंडरेज करवाने से पहले कांप जाए। चल अब आ जाइए कुंवर पटेल साहब।
जी गुड मॉर्निंग 200 पर डे पीवी जी। मेरा नाम कुंवर सिंह पटेल है, मैं मेजा रोड प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। और सर सीखने की बात किया जाए तो सीखने की तो सर वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम वहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या ले सकते हैं। वहाँ से हम सुनते बहुत थे सर गुरु जी, इतने दिन से बहुत लोग, आप लोग भी जाते थे, हमारे पूरी टीम जितने भी लोग हमारे लीडर्स जाते थे सब बताते थे कि वहाँ पे जाने पे ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। मगर वाकई में गुरु जी हम वहाँ गए तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। अभी जैसे बात किया जाए कि करना नहीं चाहते हैं मगर चाहते सब है सर, करना कोई नहीं चाहता मगर चाहते सब है सर। जी तो पहले हमें इस पे एकदम बेहतर तरीके से सोचना करना है और हम अपने को खुद दुरुस्त करना है, मतलब कुदरत से जोड़े रखना है, मतलब कुदरत से लगाव में रहना है, मतलब जो जैसा नियम है उस तरीके से रहना है। जो सुबह के टाइम बताया गया कि कुदरत से अपने आप को आधा 1 घंटा जोड़ना है, वो भी बहुत बेहतर है सर, हमने सीखा। और जब तक हम हैं सर तब तक हम, जब तक जिंदा हैं हमें जिंदा रहना पड़ेगा गुरु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज जो भी हैं हम रहना खुद की पड़ेगा वजह या से। जिंदा दिखना चाहिए, रहना तो रहता मजबूरी में लेंगे ही, धरती नहीं सांस आ रही तो कल रुई थोड़ी लगा लेंगे। जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। जी आज और वो भी सबसे बड़ी बात है, आज जो भी हैं हम खुद की वजह से हैं, वो उसकी वजह हम खुद हैं। और अब निर्णय जो भी लेना है अपना आप जो हम भी निर्णय लेते हैं गुरुजी, वो उसका सम्मान हम खुद करें, स्वयं करें। सबसे बेहतरीन ये हमें बहुत अच्छा लगा कि जो भी हम निर्णय लें उसका सम्मान हम खुद करें, कोई दूसरा करे ना करे वो ठीक है। और सब मुश्किल मुश्किल हम मुश्किल पाना नहीं है कुछ गुरुजी, यहाँ पे जो बताया गया कि मुश्किल है ये चीज वो चीज, मगर मुश्किल पाना नहीं है, मुश्किल वहां पे है हमें सोचना मुश्किल है। तो वहां आपने निर्णय सोचते कर नहीं लिया सोचने का कि नहीं? जी मेन के लिए वहां क्या बताया गया वो तो छोड़ो, वहां तो अमृत वर्षा हो रही है, हम क्या ले पाए तो हमने निर्णय बस कर वही लिया चीज सोचना। हमें अभी हमने बस यही सोचा गुरुजी कि जो कहते हैं ना कि सोचना मुश्किल है, पाना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है सर। तो हम इसमें बहुत बेहतरीन काम करेंगे और अपने आप का जो हम निर्णय लिए हैं उसका हम सम्मान स्वयं करेंगे, कोई करे ना करे। और पावर की कोई जात नहीं होती है सर, पावर सिर्फ इनकम होती है, पैसा होती है। चलिए चलिए साहब, धन्यवाद आपका। थैंक्स सर। मैं वैसे तो अभी नंबर से चल रहा हूँ, लेकिन मुझे जगत बहादुर सर दिख रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ था। सर कहीं कॉलेज में लेट तो नहीं हो रहे हैं आप? सर हिला दीजिए, उसी के बाद बात कर लूँ। हो रहे हैं? एक्चुअली मैं आपके साथ तो बहुत बातें करना चाहता था आज, क्योंकि मुझे ना अमरपाल सर को जलाना था कि अमरपाल सर आप नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए, क्या आपने मिस करा, ये सब बातें मुझे आपसे करनी थी। आप लेट तो नहीं हो रहे हो? नहीं सर, अब समय आ गया है, मुझे मजबूरन 5 मिनट बाद ओके आइए सर। मीटिंग छोड़नी पड़ती, और मैं अच्छा सर, आपका नमन करूंगा सर कि आप लोगों के दिल में नहीं रहते बल्कि लोगों की दिल की बात जान लेते हैं। लव यू मेरे भाई। और सर सबसे पहले कि आपको प्रणाम सर, आदरणीय विवेक सर और आदरणीय बाली सर को प्रणाम। इस बार का एसटीएम जिसने नहीं किया, सच में सर उसने बहुत कुछ मिस किया, क्योंकि हमने दो फरिश्तों को एक साथ देखा है इस बार। अब मैं स्क्रीन पर अमरपाल सर को भी बुला लूं? जी बुला लीजिए सर। सर जरा कुछ बोल दीजिए, आप स्क्रीन पर आ जाएंगे, मेन स्क्रीन पर मैं देखना चाहता हूँ सर सर आपको यहाँ पे लाइव। थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं 2 फरिश्ते और फिर बाली सर का नाम ले रहे हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? सर इस बार हम लोगों के साथ दो, मतलब मैं क्या कहूं कि क्या था इस बार एसटीएम, वो शब्द नहीं है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे मीठे खाने के बाद, यानी मीठा खाने के बाद बता नहीं पाता है, लेकिन सर इस बार जो नहीं रहे, इस बार उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। क्योंकि अ, आदरणीय संजय शर्मा सर, वो बात कह दूं? जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने आपको चुना है सर। जी, इस बार क्योंकि बाली सर और आदरणीय विवेक सर एक साथ हम लोगों को मिले थे। क्या बात, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और सर हम धन्य हैं कि हम लोग उस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। और इस बार जो लोग बने हैं ना, वास्तव में वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बाली सर का आना और बाली सर की स्पीच का होना
एसटीएम को अद्भुत बना दिया था सर। तो ये बाली सर का आगमन सर तीसरे दिन हुआ था। हाँ, तीसरे दिन हुआ था सर। अरे वाह, यानी क्लोजिंग शानदार रही। बहुत जबरदस्त रही सर। और उनके जो आशीष मिले हम लोगों को, जी। अब इतने ज्यादा शब्द हैं कि सर उसको कहा नहीं जा सकता क्या क्या हम लोगों को मिला वहां पर। बट जो हम अपने जीवन में उतार पाएंगे, दरअसल सीखा वही है। और देखिए सर, चाहत तो सबकी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जिसकी चाहत ना हो, लेकिन वो सपने में तब बदल पाती है जब उसमें एक्शन मिलाया जाता है। दरअसल गलती ये होती है कि हम लोग अपनी चाहत को सपना समझ लेते हैं। तो जो मैंने सीखा, और लोग भी थे, जैसे आदरणीय शर्मा जी थे, रामवीर जी थे, हमारे अपने अ, आदरणीय उत्तम सर थे, आदरणीय प्रशांत सर थे, और हमारे बहुत से लोग रहे। लेकिन सर जो सबसे बड़ी बात थी कि चाहत और सपने में फर्क करना सीखा। क्योंकि हर व्यक्ति से पूछेंगे, वो अपनी चाहत बताएगा और कहेगा यही हमारा सपना है, लेकिन चाहत में जब एक्शन मिलाएंगे तभी वो सपना बनेगा और तभी वो पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं नमन करना चाहूंगा आदरणीय शर्मा जी का। और आपके साथ बिताया हुआ क्षण वास्तव में बहुत आनंद देता है। एक बार फिर से सर को नमन। और आदरणीय विवेक सर का मतलब अगर मैं अपने कॉलेज में सर की बात करने लगूं, आदरणीय शर्मा सर 30 सेकंड और ले लूं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। सर मैंने वहां पर केवल यह सीखा कि मेरी छुट्टी बच जाए सर। और सर मैं यहाँ कॉलेज में आया और जैसे ही नौचंदी से उतरा हूँ, कॉलेज गया हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा मैं आपकी डीएल कर देता हूँ। डीएल सरकार मतलब ड्यूटी लीव सर है। जी ऐसा कि जिसमें हम छुट्टी पर भी रहें और हमारा काम में विद्यालय में उपस्थित दिखाया जाए, उसको डीएल कहते हैं सर। मैं सोचिए, मैं विवेक सर का बार बार नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमने सोचा, प्रिंसिपल ने खुद कहा कि इस बार मैं आपकी डीएल कर देता हूँ। तो सर बहुत बढ़िया सर, लाजवाब शब्द नहीं है कि कैसे बताया जाए सर। लेकिन इस बार का एसटीएम सर अद्भुत रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। और जो लोग इस बार उसका पार्ट बने हैं वो बहुत ही भाग्यशाली रहे। और लोगों के लिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, हमारे अति प्रिय अमरपाल सर के लिए जरूर कहूंगा कि उन्हें जरूर होना चाहिए था इस बार। जी जी सर। हम लोगों ने दिल से मिस किया आपको सर। जी, बहुत मिस किया। नहीं, मैं भी एक्चुअली मॉर्निंग सेशन में रहता तो था, लेकिन दिन वहीं रहता था। जी सर। तो आपको बहुत मिस किया गया इस बार है, और अगली बार जरूर चाहेंगे। नहीं नहीं, साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। जी जी जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सो सर। मच सर। आइए कुसुम जी, आइए कुसुम देवी जी। कुसुम देवी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीटी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। से बिलोंग करती हूँ सर। आपसे मिली हूँ सर वहाँ पे मैं। जी मेरा और सौभाग्य है। सर मैंने भी गई हूँ सर, बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे जाके। पहली बार गई थी से पीएम, अभी हम पहली बार गई थी सर। तो मेरे गार्जियन हैं लक्ष्मण कुमार सर। और सर आपको वहां पर जाके अपने आप से बात करने का मौका मिला होगा। आपने क्या सीखा, आपने क्या निर्णय किया कि मैं अब जीवन में ये गलती करती थी, अब इसको नहीं करूंगी, ऐसा क्या, वो बताइए। सर मुझे ये सीख मिला सर वहाँ जाने से कि बहुत अच्छा लगा सर। मैं अपने आप, जैसे सर बहुत पहले दिमाग भागता था कि मैं क्या करूं, कैसे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी।
हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन सर वहां जाने पे मेरा माइंड एकदम साफ हो गया सर। मैं अपने आप की प्रमाण बना पाऊंगी सर, मैं निकलूंगी, करूंगी सर। ये विश्वास हो गया कि मैं कर पाऊंगी। हाँ सर, विश्वास बहुत हो गया सर। और सर पहले बार मैं बताना चाहती हूँ सर, मेरे घर पे कोई नहीं है सर, मेरे न सास ससुर है न मेरे हस्बैंड है सर। 2 बेटी 2 बेटे हैं सर, 4 बच्चे हैं सर। मैं सर इस काम को तो विश्वास सर बताए थे सर लोगे कि मैं करने लगी सर, तो मुझे विश्वास पहले था सर, लेकिन मुझे जाने का बहुत मन था सर। तो मैं पैसा व्यवस्था करके सर वहाँ पे गई हूँ। सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि सुन के कि मैं करूंगी सर। आप अब मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप मेरी बहन के समान हैं। इन सब चीजों को याद कीजिए, जो चीजों को आप पाना चाहती हैं वहां से ये सीख के आइए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड पे रहिए हमेशा। और जो लोग नहीं रहे हमारे परिवार में, हो सकता है उनकी कोई आत्मा हमको कुछ ऐसा प्रेरित कर रही हो कि हम लक्ष्मण सर से मिले, लक्ष्मण सर की आत्मा को प्रेरित करा उनने कि इनको लेके जाओ एसटीएम वहां पर। एक ईश्वर का कोई एक दूत हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए तैयार बैठे हुए, तो पता नहीं क्या है। तो जो लोग हमारे साथ में नहीं है उनको दुखी होकर याद करने की जगह उनको खुद होकर याद करिए कि उनका एक मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, उनका एक आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और उसके बाद वो जो लोग काम नहीं कर पाए, अब वो काम आपको करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से ना, हिम्मत के साथ में, टूटना नहीं है, कमजोर अपने आप को नहीं साबित करना है, कंधा नहीं ढूंढना है किसी का कि हमारी दुख भरी कहानी कोई सुने और वो हम पर रहम करे। रहम नहीं, या वीरांगना की तरह एकदम करने में रहिए। आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत मिली हुई है, राइट। और हम सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पर वो आपके साथ में, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और ये आंसू तो बिल्कुल नहीं। अच्छा पहुंचिए पहुंचिए, आंसू पहुंचिए। बहुत खुशी मिला सर, मुझे बहुत खुशी भर सर। हम बोल नहीं पाए, बोलने का बहुत मन था सर, लेकिन हम बोल नहीं पाए सर। इतना मुझे बच्चों के छोड़ के घर पे सर हम अकेले वहां गए थे, लेकिन सर बिल्कुल मुझे चिंता मत बहुत करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा, और आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पर हैं। और मैंने बहुत बड़े बड़े घरों की, अच्छे अच्छे घरों की, ऐसे जो अपने आप को समाज में ऐसे शो करते हैं कि हम बहुत बड़ी तोप हैं, उनको मैंने देखा है कि वो आपके सामने कुछ नहीं। क्यों? आपको वेस्टीज मिला है और वी टीम मिला है, और उसके अलावा मॉर्निंग सेशन मिला है। ये जितने भाई बहन है सब आपकी ताकत है। आप किसी को भी फोन कर देंगी, पूरी ताकत बन के वो आपके साथ में खड़ा हुआ नजर आएगा। इस मॉर्निंग सेशन के दम पर तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह संजय शर्मा है। इतने लोग प्यार करने वाले हैं कहाँ दुनिया में किसी को लोग। चलिए चलिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अच्छा आइए सुमन जी, आइए। सर। सुमन जी, अच्छा सुमन जी से बात की हुई थी अभी। राकेश पटेल जी। गुड मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर क्या तब हुआ? तक सुमन जी को सुन लेते हैं। अच्छा सुमन जी आइए, ऑप्शन दे दिया सर आपने? नहीं, आप दे दीजिए। तो हैंड डाउन हो गया क्या उनका? सुमन जी एक बार फिर से हैंड रेज कर लीजिएगा। तब तक हो गया राकेश हो जी गया, सुमन जी का हो गया। हो गया। आइए सुमन जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। टीवी पर डे सर। मेरा नाम सुमन देवी मेजा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ सर। और हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर और कुंवर सर हैं सर। हम पहली बार गई थी एसडीएम में सर। वहां तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था सर, कि जो मैं सोच रही थी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वहां जाने के बाद हमें पता चला कि ये होता है क्या चीज यहाँ। सर काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस काम को समझ नहीं पाते हैं। वहां जाने के बाद हमें इतना पता चला कि यहाँ सब कुछ मिल सकता है। सर सोचने के तो मजबूर मैंने हो गई कि ये जो हमें लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सर वहां हमें पूरा विश्वास हो गया। और मैं सोच कर आई हूँ कि सर मैं ये करके ही रहूंगी। महिलाओं की ताकत क्या होती है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं सर।
कहीं गणना नहीं होती है, लेकिन वहां जाने के बाद हमें सर बहुत पता चला कि हाँ यहाँ क्या ताकत है, क्या होना चाहिए सर। और जो सोच लेगा तो उसको मतलब मिलेगा ही, अगर दिल से करता है तो उसको उस काम को सफल भी होगा सर। तो मैंने वहां सीख कर आई हूँ सर। वे पहली बार मैं गई थी, और जो कि आज हमें वहां पे गए आपसे मैं मिली थी सर, और सौभाग्य है कि आज हमें मौका दिए, और जो कि मैं यहाँ मॉर्निंग सेशन के वो बने पाठ बनूं सर, और नहीं बोलने का मौका भी नहीं मिलता था सर। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका बहन, और पूरी ताकत से जो सीख के आई है उनको अपने जीवन में लगाइए। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से भी मुझे कर रहे हैं, हमारा हैंड डाउन क्यों हो जा रहा है। बोले क्या बताऊं, बोले मतलब आपका हैंड डाउन हो जा रहा है, हमारे हाथ में होता है, हम आपका हैंड काट लेते हैं। हमें आपका हैंड इतना प्यारा है, काट के तो लेते अपने मेरे हाथ लगे होते। संजय शर्मा जब यहाँ पे आते, एक हाथ यहाँ, एक ये ऐसे करके ना देवी देवता हुई 10 हाथ 15 हाथ चल रहे होते पीछे हमारे। 6:05 तक जिन लोगों ने हैंड रेज कर लिए थे, सिर्फ उन्हें मौका मिल रहा है, और अब यही हुआ करेगा, अब यही हुआ करेगा। टाइम पे आना शुरू करिए। आलसियों, आज मैंने रूम लॉक नहीं करा, ये क्या मैं तुम्हारे लिए सुन सकते हो, देख लो, चबा दूसरे को सुनो और कल्पो कि तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। अंदर से निकल रही होगी कुछ जरूरत है मैं भी बोलूं, है सीख के जो आया हूं। ये सीख के नहीं आया कि टाइम पे आना चाहिए था, ये भी सीख लेते थोड़ा सा, है। चलिए राकेश जी आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर जैसे कि सर कल एसटीएम की बात करूँ तो सर वहां से सर मैंने भी सर बहुत कुछ सीखा है। लेकिन सर वहां पे जो था कि दूसरे दिन का जो सेशन था विजुअलाइजेशन जो सर ने करवाया अपने ड्रीम को लेकर, सर उसको जब मैंने फील किया वाकई में सर इतना मतलब वो था कि मैं अब क्या बताऊं सर, इतना मतलब मेरे बच्चों का फेस, माँ सासू माँ, ये सारी चीजें सर वहां पे मुझे एकदम सेम वैसे ही दिख रही थी जैसे कि सर ने बोला, उस हिसाब से मैंने उसको फील किया। और उसके बाद सर वहां से आने के बाद सर जो एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड के बारे में जो सर ने बताया, सर 13 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी सासू माँ है, मैं सर उनको कभी हक नहीं की थी। तो सर के बताने के बाद जब मैं कल वहां से आई तो सर मैंने उनको पहली बार हक किया, तो सर मुझे इतना मतलब सुकून मिला, रोने लगी मेरी माता जी, मतलब रोने लगी। वो पास में है इस समय? हाँ सर वो है। बुलाइए बुलाइए बुलाइए, उन्हें बुलाइए। बुला ली। तो मतलब ये मुझे इतना अपने आप में उस टाइम में अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी कि वाकई में कितने टाइम हो गए मैंने उनको कभी टाइम नहीं दिया कि मैं स्पेशली उनके पास बैठ के उनसे कोई बातें करूं, उनके मन में क्या है, कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। परिवार तो सर हमारा भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो मेरे साथ रह रही, मेरे 2 बच्चे हैं, माता पिता, मेरे हस्बैंड, हम 6 लोग साथ में रह रहे हैं। तो इतना टाइम हो गया सर, ऐसा कभी मतलब मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम जब सर के बताने के बाद सर वाकई में वो सारी चीजें मैंने वहां पे भी फील किया कि मैं क्या कर रही थी अपने बच्चों के साथ। बच्चों भी हैं सर, स्कूल चले जाते आते फील्ड में निकलने के बाद सुबह निकल गए फिर शाम को आए, मैं वो टाइम नहीं दे पा रही थी अपने बच्चों को। कल मैं पहली बार अपनी बेटी को भी हक की, मतलब वैसे तो करते थे सर, लेकिन उस विचार से जब मैंने उसको हक किया तो सर इतना मतलब सुकून मिला मुझे कि बुलाइए वाकई में सर वो बुलाइए बुलाइए ज्यादा बुलाइए, मतलब जल्दी वहाँ से बुलाइए। एसटीएम में क्या था सर, ये पहली बार सर, ये हमारी माता जी हैं सर। जी नमस्ते, आइए। ये बहुरिया क्या कह रही है, ये बहू क्या कह रही है आपकी? नमस्ते नमस्ते। जब ये वहां से लौट के आई है एसटीएम में तो कुछ बदली बदली सी लग रही है क्या? इनने आपको हाँ अच्छा प्यार लगा से गले भैया। लपटाया? हाँ आप अपना प्यार इनको बरसाए रहिए। ये इतनी बढ़िया जगह पे हैं, वहां पर हमें संस्कार भी सिखाए जाते हैं, इमोशन जगाए जाते हैं कि हम अपने लोगों के साथ में जिनको रहते हैं उनको प्यार करें और प्यार उन तक पहुंचे भी। ठीक है, तो अपनी बहू को हाँ आशीर्वाद दे रही हैं आप। चल, खुश बोलिए। हाँ रहिए, खुश हाँ रहिए। हाँ हाँ तो इसके लिए सर मैं विवेक सर को दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ। मतलब प्रशांत सर को सर मैं जितना ही धन्यवाद करूँ सर उतना ही कम है, क्योंकि सर मैं जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन सर मुझे ले गए वहां पे तो मैं उसके लिए फील कर पा रही। वाकई में अगर मैं वहां पे ना गई होती तो मुझे पता था मैं वहां पे क्या मिस कर रही थी सर। वो सारी चीजें, वहां का एक अलग दुनिया ही था सर।
मतलब ऐसे लग रहा था लास्ट टाइम में सर, इतना लगाव हो गया वहां से, ऐसे लग रहा था कि यहाँ से जाए ही ना। जी जी बिल्कुल सही और कहा। बाकी सर हमारे टीम में जो 4-5 लोग मेरे साथ थी, सुमन जी, कुसुम जी, मधु जी, ये लोग भी सर कल शाम को मेरे पास फोन की, मतलब कहती हैं दीदी आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम। उन लोग के आंख में आंसू आ रहे थे शाम को भी सर फोन पे बात करते समय। तो ये सारी चीजें सर ये एसटीएम की वजह से हो पाया है सर। जी जी ये सारी चीजें जो मैं अपने आप में सर बदलाव जो ले आई हूँ कल से ही मैंने कर दिया। बाकी सर ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी है कि नेचर से हमने वहाँ जो सीखा कि नेचर से कनेक्ट करना है अपने आप को, मॉर्निंग में भी शाम को भी, और अपने जो ड्रीम्स के उसको विजुअलाइजेशन सर सुबह में भी करना है शाम को। और सर ने ये भी बताया कि जो गुड सॉन्ग के साथ कल शाम को सर मैंने उसको विजुअलाइजेशन किया, तो वाकई में सर वही चीजें जो वहां पे मैं कर रही थी वही चीज यहाँ पे सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी सर। बहुत बढ़िया शाबाश। सर मेरा सर एक रिक्वेस्ट है सर, हम्म, कल लास्ट टाइम सर मेरा ये जो फोल्डर था वो सर किसी के साथ मेरा बदल गया है लास्ट में एक सर। मेरे पास भी आ गया है किसी का, मैं नाम पढ़ के बताऊंगा, बताइएगा जिसका भी होगा सर मेरे मैं दिलवा सर दूंगा। गलती मेरी ये है कि सर उसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो फोल्डर मेरा पूरा भरा हुआ दूसरे दिन ही भर गया कोई था। बात नहीं, इस तो विषय पे कल बात करेंगे। अच्छा कल बात करेंगे, वो याद से हैंड रेज करिएगा। एक ओके तो थैंक एक जी वेलकम वेलकम। एक तो ये ना मेरी मैडम ये रमा, ये क्या करती है इन्हें मालूम है, ये चाय के शौकीन है। अभी चाय देने की जगह यहाँ पर चलते सेशन में कुछ कप रख जाती है, और मैं देखता हूँ इसमें मार काला काला कुछ काला, इसकी छाल उठा दी है इनने। अब मैं आवाज देता हूँ कोई सुनता ही नहीं है। मैं अब फिर मजबूरी में मेरी आदत के साथ मैं पी जाता हूँ धीरे धीरे करके, क्या करता हूँ यार, अब वही पी रहा हूँ। चलिए अशोक कुमार जी आइए। हाँ क्या पिला गई है, क्या ले यार जब आ गई बताओ। अशोक कुमार जी आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गार्जियन सर, एलबी सर, अशोक कुमार। सीखने को बहुत मिली सर। हमें जो है कि इस बार हम दूसरी बार एसटीएम करने गए थे सर, और बहुत अच्छा हुआ सर कि जैसे कि हमें सीखे सर कि हम कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो 100% पूरे दिल के साथ हमें करना चाहिए। और हमें जो कुछ हमारी गलतियां हैं वो हम दूसरे पर न शो करके हम अपने उससे स्वयं तैयारी करें। उसको अभी किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी हमको जानकारी बहुत अच्छी तरह से लेकर के हमको उतरना चाहिए। बहुत बड़ा हो सकता है सर। और हमें चैंपियन बनना है सर, तो हमें खुद से जो है कि मेहनत करना पड़ेगा। हमको खुद को मेहनत अपने ऊपर ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी सर। और यहाँ पे सर एक मजबूत आदमी, अगर एक मजबूत इंसान बनना है तो हमको अपने फोकस अपने ड्रीम पे और ड्रीम और विजन बोर्ड पे बताया था सर। विजन बोर्ड हमारा आज बन के रेडी हो जाएगा सर, कि जो हमारा विजन है। और डेली विजुलाइजेशन की बात बहुत अच्छा लग रहा था सर, जो हमें विजुलाइजेशन सर जी कराए थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू। बहुत बढ़िया, बहुत। सुषमा जी आइए। सुषमा जी। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है थोड़ा सा, जैसे पड़ोसन से लड़ाई हो जाती है उस समय जो आप बोलती हो वैसे बोलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत मैम धन्यवाद। आवाज अब भी कम आ रही है, आपने कुछ कुछ वो लगा रखा है क्या, माइक्रोफोन या कुछ हेडफोन वगैरह? अब आवाज आ रही है? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू सर। सर जाने को तो ये मेरा 6वीं बार एसटीएम था। मैम और आपका सर चेहरा, यहाँ पे मैम थोड़ा सा चेहरा फोकस कर लीजिए कैमरे में। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। यस। तो सर 6वीं बार क्या 600 बार ओ 6,000 बार कभी क्या क्या ब्लूटूथ वगैरह लगा रखा है क्या मैम? मुझे लग रहा है कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। आपने कुछ लगा रखा है मैम जिसकी ऐसा वजह से। कीजिए, आपको दोबारा से मौका देंगे हम, एक बार लीव कीजिए और तुरंत आइए जल्दी से। अच्छा, और हैंड रेज कर दीजिएगा दोबारा, भी हम आपको नाम याद कर रहे हैं आपका, सुषमा जी। ओके, मनोज जी आप आ जाइए तब तक। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे फिर से इस मौका दिया इसमें बोलने का। और मेरा सर पहला एसटीएम था, जाने से पहले काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी पैसों की। 3,000 रुपये तो पहले डाल दिए थे, बाद के से सोच रहा था 35 रुपये आएंगे कहाँ से, और मैंने कह दिया सर चलूंगा तो जरूर। लेकिन जैसे विचार बनाया, और वैसे मुझे नहीं पता कहाँ से कहीं से भी अकाउंट ट्रांसफर हुए, मैंने ही नहीं देखा किसके आए। जैसे ही मेरे अकाउंट में आए मैंने तुरंत उधर भेज दी जिससे मेरा कन्फर्म हो जाए। और पहुंच के सर वहां पर जब सर ने रियलाइज कराया था, वैसे तो बहुत सारी चीजें सीखी। जो मैंने सबसे ज्यादा अटैक मुझे किया था जब सर ने कहा आप अपने आप को नंबर दीजिए, एक अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे पुत्र सब में। सर किसी मेरे 3 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं आए थे।
और मैं जबकि घर को मैं सबको समझा के सोचता था मैं बहुत बड़ा तीरंदाज ये हूँ वो हूँ, सबको सेटिस्फाई करता था, लेकिन अपने आप उसके नंबर देने बैठा था 3 से ज्यादा नंबर ही निकले थे। बताओ, और बच्चों को पता चल जाए मैं फेलियर पापा लिए घूम रहा हूँ। क्या यार, क्या मुंह फिर मैंने घर दिखाएंगे पे अपने दिखा भाई। सर मैंने दिखाया था घर पे, वो डायरी लिस्ट में दिखाया था, देखो इतने इतने नंबर मैंने दिए। उसके बाद सर ने बताया कि अब जाना कहाँ चाहते हो, उस मोड में जब आया था, तो सर उस दिन से ही लगातार जो मैंने अपनी टारगेट लिया था फॉर्च्यूनर कार का बताया था, वो मेरे हर दिमाग में गूंज रही है। अब मैं जब भी कोई जो गाड़ी दिखाई थी मुझे फॉर्च्यूनर नजर आती है, लगता है कि मेरी है, मैं इसमें बैठ के ड्राइव कर रहा हूँ। और जो मेरी आदत थी, समस्या मुझे लग रहा था इसमें समस्या उसमें समस्या है, सर कहीं नहीं थी समस्या, सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी। और मैंने अपने आप में समस्या बना रखी थी, जबकि ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं आता, मैं निकलना ही नहीं चाहता था, एक आदत हो गई थी टालने वाली, जो सर ने बोला था मैं भी यही कहा था चलो कल करेंगे। पर एक नया प्रण लिया है, अब हमें कॉन्शियस माइंड से खेलना है, सबकॉन्शियस माइंड से। हम ये कहते हैं आज कर देते हैं कल छोड़ देंगे, ये सर सीखा है और इस पे अमल करा है। और लगातार एक्शन मोड, अब एक ही चीज है, दूसरा एक और भी हो समझ सकती है मेरी सर, जो फोन का, मैं भी एक तरह से आदी हो गया था फोन का, हर समय मोबाइल, जब भी खाली बैठा मोबाइल। लेकिन अंतर क्या करा सर मैंने, मोबाइल तो चलेगा लेकिन सिर्फ या तो लर्निंग मोड में या अर्निंग मोड में, इसके अलावा बेकार चीजों में फोन नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक सर बस एक सेकंड और लूंगा, जी। जब मुझे पता पड़ा कि बारिश सर आ रहा है तो मैं सोच रहा था सब कंपनी के मालिक होते हैं, काश मेरा जी कुछ ऐसा होता है कि उनके पास में बैठ के ही एक बार चढ़स परसी कर लेता। हम्म। और मैंने कहा सब बड़े बड़े लीडर हैं, मैं तो कुछ हुई नहीं, अभी परफॉर्मर भी नहीं बन पाया ढंग से, तो कैसे पता नहीं कहाँ पर मिलूंगा नहीं मिल पाऊंगा, कोशिश करूंगा मिलने की। और इत्तेफाक ऐसा हुआ जब बाहर बैठे थे फील्ड में, तो मैं पता नहीं कहा पीछे से जगह नहीं मिली, बिल्कुल उनके बराबर में आके बैठ गया, उनके चरण स्पर्श करने का इसका मौका टिफिन रख दीजिए तो। जी जी, टिफिन आशीर्वाद रख दिया देंगे था। अभी, सुषमा जी अभी रखेंगे टिफिन। तो सर उनके बराबर में बैठा और उनके यही चरण स्पर्श किए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, गॉड ब्लेस यू। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे भेजा वहां तक, उन सर का भी जिन्होंने प्रमोट किए जाने के लिए, और एक साथ दो दो लोगों का आशीर्वाद मिला, एक सर का और गौतम भाई सर का, तो थैंक यू सर। बहुत बहुत बहुत। आइए सुषमा जी, आइए। सर आवाज आ रही है? जी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, क्या करा आपने इस बीच? सर अभी ही ब्लूटूथ लगा लिए। अच्छा। ऐसे दूर से नहीं। थैंक यू सर। सर जाने का तो एसटीएम मेरा ये 6वीं बार था, लेकिन सर यही है, हर बार ये अनुभव होता है कि 600 बार या 6000 बार भी जाना है तो कम है, क्योंकि पिछले 5 बार में 2 चीजें कुछ हद तक अंदर आ पाई हैं, पॉजिटिव माइंडसेट और ग्रेटिट्यूड। सर के सिखाने का तरीका ऐसा होता है, मतलब अब तो हम सर सजीव निर्जीव सभी चीजों के प्रति अपना धन्यवाद देते हैं, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मेरे जीवन में आ रहा है। इस बार सर अगर देखा जाए तो 2 चीजें जो मुझे जरूर ही करना है, जो कमियां मेरे में थी, कि निर्णय तो ले लेते हैं कि ये काम करेंगे, लेकिन फिर टाल देते हैं। और सर ने बहुत अच्छा कारण भी बताया कि हम अपने को ही जस्टिफाई कर लेते हैं कि इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सर इसको खत्म करना है, और सर ने इसका तरीका भी बहुत अच्छा बताया कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को धोखा दें, जो बहुत ही मतलब कहा जाए कि बहुत ही बदमाश है। तो करना ये है कि कहना है उसको कि आज करेंगे कल नहीं करेंगे, आज कर लेते हैं इस काम को और कल नहीं करेंगे। तो ऐसे करके हम आदत में डालेंगे, और अगर निर्णय ले रहे हैं तो अपने निर्णय का खुद सम्मान करना होगा और उस कार्य को करना होगा। तो इस चीज को इस बार हम अगले एसटीएम तक जाने तक अपने जीवन में जरूर लाएंगे, इसका प्रण कर रहे हैं सर। और बाकी तो धन्यवाद उत्तम सर का, जिन्होंने इस चीज के बारे में हम लोगों को बताया कि ये कुछ ऐसी चीज है। धन्यवाद सर विवेक सर का। सही बात है सर, विवेक सर भगवान के फरिश्ते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा बस 2-3 मतलब यही है कि अगर हम अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, पॉजिटिव माइंडसेट और सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा सब पाना चाहते हैं, तो हमें एसटीएम में जाना चाहिए। खुद ही नहीं, पूरे परिवार को जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा परिवार हमारे आसपास रहता है, और अगर वो इस शिक्षा से दूर रहेगा तो हम पूरी तरीके से इस पे अमल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप रोज इस चीज को हमारे दिमाग में लाते रहते हैं। पिछली बार क्या होता था, आते थे भूल जाते थे, लेकिन आप भूलने नहीं देंगे सर। थैंक यू सर। आपका भी धन्यवाद। और सर आपकी एनर्जी बहुत शानदार है सर। आपसे एसटीएम में जब हम लोग मिले तो मतलब बहुत चीजें आपसे भी सीखने को मिली। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, खुश रहिए। जी सुधा मैम आइए, स्वागत है आपका।
गुड मॉर्निंग सर, 200 वेरी पीवी पर डे। वेरी जी गुड। सर, हमें तो सर ने जो कहा था कि आप डिसीजन लीजिए तो उसका रेस्पेक्ट कीजिए, तो हमने जाने का डिसीजन लिया, उसका रेस्पेक्ट किया, तो वो मिला जो हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि आप लोगों से तो मुलाकात हुई ही, और डायरेक्ट सेलिंग के महानायक से भी मुलाकात हो गए। वो सबसे बड़ी बात थी जो सोचा भी नहीं था कि उनसे भी मुलाकात होगी और उनकी बातों को भी सुनने का मिला, उससे विश्वास और बढ़ गया। जो थोड़ा बहुत कम था वो भी कंपनी के बारे में जो उन्होंने राय दी, बताया कि 2030 तक कंपनी कहाँ जा रही है, ये इसको सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत विश्वास बढ़ा। तो सर, और सर ने कहा कि जिंदगी सिर्फ जीने खर्च करने के लिए मत जीजिए, जिए कुछ अर्न करने के लिए जिंदगी को जीजिए। तो वो मेरा डिसीजन है कि मैं अब जिंदगी को कुछ अर्न करने के लिए मुझे जीना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू मुकेश सर। साहब। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग 200 पीपल पर डे सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया स्मार्ट बॉय। बहुत बढ़िया सर, और आज बहुत एक्साइटेड है सर, और जब से वहां से आए हैं और भी एक्साइटेड बढ़ गई है। तो वहां पे सर 2-3 चीजें सर मैंने सीखी है बहुत ही, क्योंकि मेरा दूसरा एसटीएम था सर। पहला एसटीएम जब मैं 5% के लेवल पे था तब हुआ था, उसके बाद में काफी दिन से मिसिंग था। और पहले एसटीएम की देन थी कि मैं काफी दिनों तक अपने जो भी चीजें सर ने बताया था उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया था, और कुछ चीजें ऐसी थी जो मिस कर रही थी हमारे लिए। सर ने पहली बार बताए थे, उस समय मेरा 5% लेवल पे था और उसके बारे में मिस कर रहा था। लेकिन इस बार आके मेरे एकदम सारा चीज क्लियर हो गया सर, सारी चीजें क्लियर हो गई। और सबसे बड़ी चीज है विजन बोर्ड के बारे में सर ने बताया, उसको वो भी क्लियर हुआ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, विवेक सर ने एक वादा किया है हमारे से कि मेरी कार की डेट पड़ गई है और कार आते ही सर आएंगे हमारे कार के लिए। मैं सर से रिक्वेस्ट भी किया था, सर ने हामी भी भरा है, मेरा डेट भी पड़ गया है। और सबसे बड़ा भाग्यशाली ये था कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हमसे मुलाकात हो गई। बहुत बढ़िया। चलिए तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी सर कि जो कैलकुलेशन मैं हर चीज का बहुत तेज करता हूँ, बिजनेस को लेके मैं कैलकुलेशन करता हूँ। बट ऐसा कैलकुलेशन था कि अब मैं मेरे जो मतलब मान लीजिए कार खरीदना है और सब चीजें थी, तो मेरे को लगता था कैसे होगा। तो सर ने वहां पे हर चीजों को नोट करवाया जैसे ही, और मेरा कैलकुलेशन आया कि मैं 30-35 लाख रुपए में मेरा सारा काम हो जाएगा। तो मेरा जब वो कैलकुलेशन आया टोटल, क्योंकि सर 5 साल में 4 साल में जो भी हमारा कैलकुलेशन है टोटल, तो वो सारे सपने हमारे पूरे हो सकते हैं वहां से। मेरे को क्लियर हुआ, गाड़ी का टाइम पड़ा, सर से रिक्वेस्ट किया, विनती किया, सर ने कहा 100% मैं आऊंगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, और जल्द ही आ रही सर। ग्रेट, थैंक यू सर। लक्ष्मण भाई आइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। लक्ष्मण सिंह यादव, गोल्ड डायरेक्टर प्रयागराज से। सबसे पहले तो परम आदरणीय को मैं नमन करता हूँ, और दिल से सर कल से मेरे गुरुजी को चेहरा उतर नहीं रहा है, और कल से मैं बहुत इमोशनल हूँ सर की वजह से। जब मैंने समर्पण कर दिया तो सर मेरी लाइफ का वो चीज मिला है जो कल्पना भी नहीं था मेरा जीवन का। अब जी मैं थैंक्सफुल हूँ मेरे परमात्मा। मैं तो अपने इष्ट देव जो देवी है उनको तो मानता हूँ, लेकिन इस बार के एसटीएम ने मेरे जो जीवन का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुझे मिला है कि मैंने समर्पण करना सीखा। जैसे समर्पण किया हूँ मुझे वो चीज मिला है जो मेरी कल्पना से परे था। आप जानते हैं सर, मैं अभी अपनी फैमिली से कितना दूर हो गया था, इतना दूर हो गया था। 25 साल की जो शादी की हम लोग का था, लेकिन इतना दूर हो गया था जो कल्पना से एकदम अलग हो गया था। और मैंने अपने गुरु जी को मैं कल्पना कर करके अब मतलब एक ही चीज दिखाई देता है कि शायद मैं पहले एसटीएम में गुरु जी को समर्पण कर दिया हो तो शायद नहीं होता जो दिन काफी दिन चला आया। और परम गुरु जी है प्रशांत सर, गुरु माता जी, और आदरणीय विवेक सर की मैं हमेशा समर्पण के साथ करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। निर्णय लेने के बाद सम्मान करूंगा, किसी भी परिस्थिति में मेरे सामने
कोई चैलेंज हो, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने पॉजिटिव माइंड से मैं वादा करता हूं कि 100% करूंगा, 99% नहीं करूंगा। ये मैंने समर्पण के साथ और ईमानदारी अपने साथ करूंगा और अपनी टीम के भी साथ करूंगा। तो इसके लिए एसडीएम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत भी मॉर्निंग सेशन में मैं जब अपने आप को विजुअलाइज कर रहा था तो परमपिता परमेश्वर की तरह गुरुजी के चरणों में मैं लेटा था, आशीर्वाद में मिल रहा है। मैं एकदम नहीं भुला पा रहा हूँ अपने आप को कि विवेक सर जैसे धरती पे जो एक इंसान के रूप में देवता है, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं। सर मैं हम आपको भी समर्पण करता हूं। जब हम लोग चाय पी रहे थे, मैंने देखा जो आपके अंदर था, मैं एकदम दिल से उतार लिया हूं, ब्लड में उतार लिया हूं संजय सर आपके प्रति। रामवीर सर, मैं कह नहीं पा रहा हूं अपने शब्दों को, इसके लिए खुश रहिए। ये इमोशन ही हमें आगे बढ़ने में और लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। खुश रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। मणिभद्र सर, स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। सर सबसे बड़ा मेरा आपका नमन, महागुरुओं का नमन विवेक सक्सेना जी का, जो मैं आपसे बहुत मिल करके बहुत बहुत धन्य हुआ सर। जो आज मुझे मिला सीखने के लिए कि मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मैं वहां जाऊंगा और ये चीज मुझे मिलेगा। और सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है क्या? नहीं, सब कुछ है आपका, बढ़िया चल रहा है, बोलिए। जी जी सर, मैंने उस चीज को लेने का जो सपनों में नहीं सोचा था सर कि मैं इस लायक रहूंगा और मैं जा करके वहां से क्या क्या सीखूंगा, ये मैं सोचा नहीं था। और ये नहीं सोचा था कि जिस चीज को मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे लाए मेरे गार्जियन जयराज पटेल जी, अनीस अहमद जी और हमारे गुरु, हमारे गार्जियन, सबसे बड़े गार्जियन अविनाश पांडे जी हैं सर, जो मुझे वहां ले जाने का पूरा श्रेय किए। मैं जाने के लायक नहीं था, ना मेरे पास पैसा था, मैंने ना ही कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे हौसला बढ़ाया, कहा कि भैया चले, और आप अकेले नहीं, तुम्हारे साथ अपने पत्नी के साथ चलिए। और मैंने कहा ठीक है सर, आपका आशीर्वाद। और वहां चलने के बाद मुझे ये हुआ कि सर मैं उनको भगवान चलिए, क्या हुआ? आपका म्यूट हो गया है। चलिए, आपकी भावनाएं हम तक पहुंची है मणिभद्र साहब। सर वहां सीखने का मौका मिला कि जो हमारे विवेक सक्सेना जी हमारे महागुरु के गुरु हैं सर, उनसे मिलने का ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को सोचो, सोचने की हिम्मत तो करो, आप करना क्या चाहे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक करिए, आपको उस परम पिता से मिलान होगा जो परम पिता आपको कभी सोचा नहीं होगा। पहले सोचिए, तब उसके बारे में काम करने की क्षमता को बढ़ाइए। अगर ये हो जाता है तो आप अपने आप को एक्टिवेट करिए। अगर आप अपने आप को नहीं कर पा रहे तो आप अपने बारे में अपने से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे कैसे प्यार करोगे? सबसे पहले अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब आप सब लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा और एक जरूरी बात शेयर करना चाहूंगा दिल की आपसे। कृपया उस बात को थोड़ा सा सम्मान दीजिएगा मेरी। आप सारे लोग मुझे जो इतना प्यार करते हो ना, उसके पीछे कारण क्या है जानते हो? सिर्फ ये नहीं कि मैं सुबह 5:50 पर रोज नियम से आपको ऑनलाइन कर देता हूं, ऐसा ये नहीं है। ये काम कोई भी कर सकता था। मैं एथिक्स पर चलने वाला व्यक्ति हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है जीवन में, मतलब मैं दौलत से भी ऊपर रखता हूं एथिक्स को, कि मैं सिर्फ मेरे पास में जो भी पैसा आए वो एथिक्स पर चलकर आए, जिससे मैं अपनी अंतरात्मा को अगर देखूं तो मुझे नजरें झुकानी ना पड़े। उसके तरफ से क्या करता हूं मैं कि वो टीम मेरी है या मेरी टीम नहीं है, मैं कुछ नहीं देखता। आप लोगों में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरी टीम के हैं, जो अभी हैंडरेज नहीं कर पाए थे, मुझे वो इमोशनली लिख लिख कर पर्सनल में भेज रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जिस वजह से मुझे ये प्यार मिल रहा है, ये सम्मान मिल रहा है ना, ये अगर मैं अपने नियम तोड़ूंगा तो ये प्यार सम्मान एक क्षण में नीचे आ जाएगा। वो युधिष्ठिर का पहिया ना नीचे आ गया था, खाली इतना कहने थे कि हाँ सत्यभामा मारा गया, किंतु हाथी, वो किंतु हाथी की ऐसी तैसी।
पहिया नीचे आ गया था। तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कोई मत करे, अपने आप को करें। 6:05 तक अगर आपकी एंट्री नहीं हुई है तो आपको हैंड रेज करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, किसी हालत में अधिकार नहीं है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, मैं किसी को नहीं लूंगा। और इस बात पे आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। सॉरी। कल जो लोग आज नहीं बोल पाए हैं उनको कल फिर मौका मिलेगा, लेकिन 6:05 के बाद में उनको फिर से नहीं मिलेगा। और अब मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा। इस सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं हम सर। सर सबसे पहला रेज हैंड 5:50 पे जिसका हुआ है उनको भी तो सुन लें सर। इनको भी मौका आप कल ही दे देंगे सर, टाइम बहुत हो गया है। नहीं, चलते चलते आपको बगैर सुने हम लोग कैसे जा सकते हैं सर मैं ये वहां पर तो सागर है, और जितना बड़ा चम्मच लेके जाएंगे हम या कटोरी लेके जाएंगे हम उतना ही लेके आ पाएंगे। हम पर बहुत बड़े बड़े ड्रम है भी नहीं, तो इसीलिए हम लोग हर बार कुछ ना कुछ सीख के आते हैं वहां से। और मैं वहां पर जाके इस बार जो निर्णय करके आया हूँ, एक्चुअली जैसे उन्होंने हमको वो लिखाना शुरू करा कि जीवन में क्या क्या चाहते हो, तो हम लोगों ने वो लिखा जैसे हम एक आवरण वाली दुनिया में जीते ना, ये तोप मार देंगे, ये हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी होनी चाहिए, ये हमारा फार्म हाउस होना चाहिए, हमें वो उस दुनिया में ले गए। ओके। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि प्रेजेंट टाइम के हालात लिखो, तो ऐसा जूता सा पड़ा मुंह पर, अपनी औकात नजर आ गई असलियत में कि तुम लिख तो अभी ये रहे थे और तुम अपने आप को समाज में मानते भी उसी तरीके से हो, बड़े ऐंठे ऐंठे घूमते हो, तुम्हारी ईगो बहुत जल्दी जग जाती है संजय शर्मा। असलियत तुम्हारी ये है कि ये जो तुम अब जैसे उन्होंने कहा लिखो, तो तुम लिख नहीं पा रहे हो, और उसके बाद भी तुम घर में लेटे रहते हो, घर में बैठे रहते हो, तुम्हें गर्मी बहुत लगती है, तुम्हें ठंड बहुत लगती है, तुम थक बहुत जल्दी आते हो। तो मुझ पर उस समय का ये असर रहा सर कि मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे सारी चीजें सिखाई हुई है गुरुदेव ने। दीक्षित सर, रामवीर सर, विवेक सर, इन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो वेस्टीज में सिखाना हो और मुझे ना आता हो। इन्हें सब कुछ मैं ट्रेंड कर दिया। उसके बाद अगर मैं निकल नहीं रहा हूं अपने परिवार के वो सपने पूरे करने के लिए जो वो डिजर्व करते हैं और जो मैं भी मानता हूं कि इनको मिलना चाहिए, तो उसमें एकमात्र मेरी कमी, और उन कमियों में मैंने ढूंढा सबसे बड़ी कमी कहाँ पे है, तो वो सिर्फ एक कमी निकल के आई, मेरी लिखने की आदत। मैं तुरंत ना लिख के वहां पर चलो डायरी में लिख लिया कि घर पे जाके जो उतार लेंगे, फिर घर में सोचते चलो अभी थके हुए थोड़ी देर में उतार लेंगे, फिर किसी को फोन कर लिया, फिर कोई आ गया, फिर कहीं हम चले गए, अच्छा भाई कल उतार लेंगे, लिखा हुआ तो भाई, तो वो उतर नहीं पाता। मैंने ये निर्णय किया कि किसी भी हालत में मैं डायरी का गुलाम बनूंगा। डायरी, मैं अपना टाइम का मालिक आज से नहीं हूं, मेरे टाइम की मालिक भी डायरी है। मुझे अपने लिए पर्सनल कहीं पे कुछ करने का मन करेगा तो पहले मैं डायरी चेक करूंगा। ये मैं वहां से सीख के आया हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। शानदार सर, बहुत बढ़िया सर अब आज्ञा दीजिए सर, जिससे हम लोग कल समय पे मिल सके, आज लेट बहुत हो चुके हैं सर। नहीं सर, बेहतरीन। और मेरे को भी लगा कि नहीं 26, 27, 28 में मेरे को प्रेजेंट होना चाहिए था। आपने अंततः रियलाइज ही करा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम साथ साथ रहेंगे। बाकी एलबी वर्मा सर 2 शब्द अगर आप भी बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, मैंने शुरू से ही बोला कि सर जो इस बार का सेशन था और अभी गुरुजी ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, तो बस मैं यही कहूंगा सर कि आप एसटीएम के पार्ट हमेशा से रहे हैं और एसटीएम हर बार एक अलग मोमेंट देता है। तो बस यही कहूंगा सर कि अब की बार, अब तक जो भी मैंने एसटीएम अटेंड, तकरीबन 24-25 बार मैं भी जा चुका हूँ, बट सर बिल्कुल लगा साला कि ये बिल्कुल अलग ही था, ये बिल्कुल अलग ही था सर। और शानदार सर, थैंक यू सो मच। और सच बताऊं तो हम सभी आपको मिस कर रहे थे सर उस सेशन में। मैं भी कर रहा था भाई, आप वहां रह के कर रहे थे, मैं यहाँ रह के कर रहा था। गुड, थैंक यू सो थैंक यू मच सो आप मच सभी सर। लोगों और का। आज का क्योंकि समय भी तकरीबन 7 जी सर। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय भी 7:23 हो चुका है एकदम अब। एकदम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सो मच।